My dear student, how are you? Myself Professor D.N. Pandey, HOD of Science। तो कल मैंने फिजिक्स में पढ़ाया था। कल मैंने फिजिक्स में क्या पढ़ाया था पता है ना आप लोगों को? उसके आगे जो है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं पढ़ाऊंगा शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज कंडक्टर। दो आवेशी चालक के बीच आवेशों का वितरण कैसे होता है। क्या दो आवेशित चालक है तो उसके बीच आवेशों का वितरण कैसे होता है। आवेशों के वितरण होने से, आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या होता है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि दो आवेशित चालकों के बीच, क्वेश्चन है कि दो आवेशित चालकों के बीच, दो आवेशी चालकों के बीच आवेश के वितरण होने पर उन दोनों चालकों पर कितना आवेश हो जाता है। दो आवेशी चालकों के बीच आवेश के वितरण से, दो आवेशी चालकों के बीच आवेश के वितरण होने पर उन दोनों चालकों पर कितना आवेश होता है। शेयरिंग ऑफ चार्ज between two charge conductor। शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज कंडक्टर, ये क्वेश्चन हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो चालक लेंगे, क्या लेंगे, दो चालक लेंगे और एक चालक के कैपेसिटेंस को C1 मानेंगे और दूसरे चालक के दूसरे कंडक्टर के कैपेसिटेंस को C2 मानेंगे। एक चालक पर Q1 चार्ज देंगे, दूसरे चालक पर Q2 चार्ज देंगे। तो Q1 चार्ज देने से पहले कंडक्टर पर पोटेंशियल विभव V1 हो जाता है और दूसरे चालक पर चार्ज Q2 देने से उसका पोटेंशियल V2 हो जाता है। तो यहाँ मैंने क्या बताया, ये दो कंडक्टर है A और B, दो कंडक्टर है A और B, दो कंडक्टर है। इसका कैपेसिटेंस जो है C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। ये दो कंडक्टर हो गया, दो चालक हो गया। पहले कंडक्टर के कैपेसिटेंस C1, दूसरे कंडक्टर के कैपेसिटेंस C2 है। इस पर Q1 प्लस चार्ज दिया जाता है, प्लस Q1 चार्ज दिया जाता है। इस पर प्लस Q2 चार्ज दिया जाता है। इस
इस पर प्लस Q1 चार्ज दिया जाता है, प्लस Q1 चार्ज, इस पर प्लस Q2 चार्ज दिया जाता है, तो इसका पोटेंशियल V1 हो जाता है, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 हो जाता है। यानी A चालक का कैपेसिटेंस C1 है, इस पर Q1 चार्ज देने से इसका पोटेंशियल V1 हो जाता है। B चालक का कैपेसिटेंस C2 है और इस पर Q2 चार्ज देने से इसका पोटेंशियल V2 हो जाता है। तो मैंने क्या बताया कि you are consider A and B are two conductor, capacitance of A conductor is C1 and capacitance of B conductor is C2. When A conductor is charged with Q1 charge, then its potential become V1 and B conductor charged with Q2 charge, then its potential become V2। तो माना कि A तथा B दो कंडक्टर्स चालक हैं, जिनका कैपेसिटेंस C1 तथा C2 है। कैपेसिटेंस क्या है? C1 और C2 है। A और B दो कंडक्टर्स चालक हैं, जिनका कैपेसिटेंस C1 और C2 है। कैपेसिटेंस क्या है? C1 और C2 है। और A चालक पर, एक कंडक्टर पर Q1 आवेश देने से इसका पोटेंशियल V1 हो जाता है और B चालक पर, B कंडक्टर पर Q2 चार्ज देने से इसका पोटेंशियल V2 हो जाता है। तो एक कंडक्टर A तथा B कंडक्टर्स पर Q1 तथा Q2 चार्ज देने से इनका पोटेंशियल विभव V1 तथा V2 हो जाता है। पोटेंशियल क्या हो जाता है? V1 तथा V2 हो जाता है। एक कंडक्टर पर Q1 चार्ज देने से इसका पोटेंशियल V1 और B कंडक्टर पर Q2 चार्ज देने से इसका पोटेंशियल V2 हो जाता है। इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में ही बताया गया था कि चार्ज देने से पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होती है, तो यहाँ पोटेंशियल V1 हो जाता है, V2 हो जाता है। तो पोटेंशियल V1 और V2 हो जाता है, तो V1 इक्वल टू क्या होगा और V2 इक्वल टू क्या होगा? तो एक कंडक्टर पर Q1 चार्ज दिया गया है, पोटेंशियल V1 हो जाती है। एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस C1 है, एक का कैपेसिटेंस क्या है?
C1 है तो एक कंडक्टर का पोटेंशियल विभव V1 इक्वल टू Q1 by C1, therefore Q1 equal to C1 V1 और B कंडक्टर का पोटेंशियल V2 equal to Q2 by C2, therefore Q2 equal to C2 V2, Q2 equal to C2 V2, यानी एक Q1 का फॉर्मूला हो जाएगा एक कंडक्टर का, चूंकि पोटेंशियल V1 हो गया, कैपेसिटेंस C1 है, इसलिए चार्ज Q1 जो होगा C1 V1 के बराबर होगा। B कंडक्टर का पोटेंशियल V2 है, कैपेसिटेंस C2 है, इसे चार्ज Q2 इक्वल टू C2 V2 होगा। तो कुल चार्ज टोटल चार्ज यहाँ जो है Q1 प्लस Q2 होगा, Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज Q1 और Q2 होगा। टोटल कैपेसिटेंस कुल आवेश, कुल धारिता, कैपेसिटेंस भी धारिता, टोटल कैपेसिटेंस माने कुल धारिता C1 प्लस C2, टोटल चार्ज C1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, ये हो गया टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस। अब जो है दोनों कंडक्टर को किसी कंडक्टर वायर से जोड़ दिया जाए, दोनों कंडक्टर्स को किसी सुचालक तार से जोड़ दिया जाता है, तो जिस चालक का पोटेंशियल अधिक होगी और जिस कंडक्टर का पोटेंशियल कम होगी, तो अधिक पोटेंशियल वाले कंडक्टर से कम पोटेंशियल वाले कंडक्टर में चार्ज तब तक प्रवाहित होगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम न हो जाए। मैंने क्या बताई कि दोनों कंडक्टर को किसी सुचालक वायर से जोड़ दिया जाता है, तो अधिक पोटेंशियल वाले चालक से कम पोटेंशियल वाले चालक में चार्ज का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम न हो जाए, तो दोनों कंडक्टर को सुचालक वायर से जोड़ रहे हैं, दोनों कंडक्टर्स को एक कंडक्टर हो गया, B कंडक्टर हो गया, दोनों को सुचालक वायर से जोड़ दिया गया। ये सुचालक वायर हो गया, सुचालक तार से जोड़ दिया गया, और सुचालक तार से जोड़ने पर ही शेयरिंग ऑफ चार्ज होती है, क्योंकि सपोज दैट A का पोटेंशियल अधिक है, B का पोटेंशियल कम है, तो A कंडक्टर से चार्ज जो है B कंडक्टर में तब तक जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन न हो जाए, दोनों का पोटेंशियल सेम न हो जाए। तो मैंने क्या बताया कि A और B दोनों कंडक्टर को
ए और बी दोनों कंडक्टर को सुचालक वायर से जोड़ दिया जाता है। तो जिन कंडक्टर का पोटेंशियल अधिक होती है और जिनका कम होता है, तो अधिक पोटेंशियल वाले कंडक्टर से कम पोटेंशियल वाले कंडक्टर में चार्ज का तब तक फ्लो करती है जब तक दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम न हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे जब दोनों कंडक्टर्स को सुचालक से जोड़ दिया जाता है तो अधिक विभव वाले कंडक्टर से कम विभव वाले कंडक्टर में चार्ज का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों है ये दोनों का पोटेंशियल कॉमन न हो जाए, यानी दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा जोड़ने से, क्योंकि आवेश कब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। तो पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू कुल चार्ज टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस। V इक्वल टू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। V इक्वल टू Q1 इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। एक कॉमन पोटेंशियल हो गया। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। तो दोनों कंडक्टर को सुचालक कंडक्टर वायर से जोड़ देने से कॉमन पोटेंशियल V हो जाती है V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 और C1 प्लस C2। तो जोड़ने से इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? A चालक पर A कंडक्टर पर कितना चार्ज हो जाएगा? B कंडक्टर पर कितना चार्ज हो जाएगा? तो एक कंडक्टर पर चार्ज Q1 डैश मान लेंगे। Q1 डैश इक्वल टू कैपेसिटेंस इसका C1 है, पोटेंशियल कॉमन होगी माने कॉमन पोटेंशियल V, यानी Q1 डैश इक्वल टू C1
कॉमन पोटेंशियल है C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। कॉमन पोटेंशियल होने से एक कंडक्टर पर चार्ज Q1 डैश इक्वल टू इतना, इसे Q1 डैश इक्वल टू इतना हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। B कंडक्टर, अब B कंडक्टर पर चार्ज Q2 डैश इक्वल टू C2 V, Q2 डैश इक्वल टू C2 V का मान कॉमन पोटेंशियल V C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो Q डैश इक्वल टू C2 C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। तो ये एक कंडक्टर पर चार्ज हो जाएगा इतना, चार्ज के शेयरिंग होने से एक कंडक्टर का चार्ज इतना, बी कंडक्टर का चार्ज इतना हो जाएगा Q2 डैश इक्वल टू इतना। अब जो है यदि दोनों में शेयरिंग ऑफ चार्ज होने पर, चार्ज का शेयरिंग होने पर जो आवेशों का अनुपात उनके कैपेसिटेंस के अनुपात के बराबर हो जाता है। यानी Q1 डैश में Q2 डैश से भाग दिया जाएगा तो C1 बाई C2 हो जाएगा। C1 बाई C2 क्या हो जाएगा? C1 बाई C2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या मैंने बताया कि दोनों चालकों को सुचालक ताप द्वारा जोड़ देने से दोनों चालकों को सुचालक ताप से जोड़ देने पर दोनों के आवेशों के अनुपात उनके कैपेसिटेंस माने उनके धारिता के अनुपात के बराबर हो जाता है। यानी Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू C1 बाई C2, क्योंकि Q1 डैश इक्वल टू C1 V, Q2 डैश C2 V। V क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो बच जाएगा Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू C1 बाई C2। दोनों कंडक्टर को किसी सुचालक ताप से जोड़ दिया जाता है तो आवेशों का शेयरिंग होती है, और शेयरिंग होने पर दोनों कंडक्टर के आवेशों का जो रेशियो होती है उसके कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल हो जाती है। यानी Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू C1 बाई C2। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज होने से दोनों कंडक्टर पर आवेशों का रेशियो C1 बाई C2 उसके कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये फिजिक्स का मैटर रहा। आप सभी जानते हैं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर 6203131582 है। व्हाट्सएप नंबर 6203131582 है।
आईडी नंबर, आईडी फेसबुक आईडी, DN पांडे, फेसबुक पेज, फेसबुक पेज, फेसबुक पेज मेड इजी क्लासेस फतवा। तो आप जो है फेसबुक पर, फेसबुक आईडी, फेसबुक पर, फेसबुक पेज पर लाइक करना नहीं भूलें, लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें। और व्हाट्सएप ऐप नंबर जो है, ये यूट्यूब पर जो वीडियो जा रहा है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के बीच शेयरिंग करें। लाइक करना नहीं छोड़ें, शेयरिंग करना नहीं छोड़ें फ्रेंडों के बीच, तभी आपके तक जो है वीडियो लगातार जो है पहुंचते रहेगा। तो ये फिजिक्स की बातें हुई, याद रखेंगे। व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक आईडी, फेसबुक पेज, ठीक है। और आप जो है फेसबुक पर यदि जुड़े हैं तो फ्रेंड्स के लिए कंफर्मेशन भेजिए, फ्रेंड्स के लिए कंफर्मेशन भेजिए, कंफर्म कराइए। कंफर्म कराने से आप मेरे से फेसबुक द्वारा भी जुड़ जाएंगे। तो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं। अपने फ्रेंडों के बीच जो फ्रेंड यहाँ से नहीं जुड़े हुए उन तक आप इन सभी वीडियो को शेयर करें और उनको मेरे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट करवाएं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी ये स्टूडेंट छूटे नहीं। तो फिजिक्स में आज इतना ही। कॉल इट अ डे, रिमेन पार्ट विल बी टुमारो, रिमेन पार्ट विल बी टुमारो। इसके बाद जो है केमिस्ट्री का क्लास होगा। थैंक यू सो मच।